एक यहाँ पे संदीप यहाँ पे देखो थोड़ा आप इधर आइए मैडम, आप इधर देखिए बोतल खत्म नहीं होगी, हम बैठने को। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पिछले दिनों शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर एक व्यक्ति ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और नाम था आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम में, उनके शिविर में, उनके मठ में छात्रों के साथ, ब्राह्मण बटुकों के साथ बहुत गलत होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर जो भी बटुक आते हैं उनके साथ गलत कार्य होते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को तो गंगा में स्नान करने तक की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इतने गंदे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जब यह आरोप लगाया था उसके बाद चर्चा में आ गए थे। आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में भी मुख्यवादी हैं और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान भी उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीडी है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि मेडिकल भी हुआ है और मेडिकल में आरोपों की पुष्टि हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी अभी आज की सुबह की बात है, जब वो प्रयागराज आ रहे थे तो प्रयागराज में आते समय फतेहपुर और सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच में उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, ऐसा उनका आरोप है, जो कि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया हुआ है। उनका कहना है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया जाता है, उनकी नाक काटने की कोशिश की जाती है और किसी तरह से वो बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पहले भी कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है, उनको पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं और इसीलिए उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अब यहां पर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में आशुतोष ब्रह्मचारी जो कह रहे हैं वो सच है? हालांकि उनके शरीर में चोट के निशान दिख रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वायरल वीडियो में चोट के निशान है और साथ ही साथ आशुतोष ब्रह्मचारी कहीं ना कहीं चोटिल भी दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के नाक पर भी ऐसा लग रहा है जैसे वार किया गया है, उनके नाक पर भी मारा पीटा गया है। तो इस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर हमला तो हुआ है, लेकिन वो हमलावर कौन है अभी तक इसके विषय में कोई भी पता नहीं है, कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद भी अज्ञात हमलावर के रूप में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि उन्होंने एक नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले हमें जान से मारने की धमकी दी थी और उन्होंने हमारी नाक काटने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन अभी वर्तमान में हमला करने वाला व्यक्ति कौन है, उसने क्यों हमला किया है, क्या उसका संबंध अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर लगाए गए आरोपों की वजह से है? क्योंकि हो सकता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर लगाए गए आरोपों से कोई व्यक्ति खफा रहा हो और इसी वजह से उसने आशुतोष ब्रह्मचारी को देखकर अपना आपा खो दिया हो और उन पर हमला कर दिया हो। तो एक पक्ष तो यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति शंकराचार्य जी के ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई खफा व्यक्ति हो।
इसका दूसरा पक्ष ये है कि अभी अगर बिहार के एक नेता की बात की जाए, कुछ समय पहले की ही बात है, बिहार के एक नेता ने अपने आप को बताया कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, और उन्होंने इस तरह की कई बार कोशिशें की। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक से धमकी की बात कही कि हमें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने वीडियो वायरल किया कि हमें लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिल रही है कि हमें किसी भी समय कुछ भी किया जा सकता है, अर्थात हमें मारा जा सकता है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है। उसके बाद वो सारी बातें झूठी साबित होती हैं और बाद में पता चलता है कि सारी चीजें, जो सारा प्रयास था, ये प्रयास कुल मिलाकर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए था। और सुरक्षा प्राप्त करना किस लिए? ताकि भौकाल बना रहे, ताकि लोगों के सामने थोड़ा सा अपनी वैल्यू बढ़ जाए। तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि क्या ये जो हमले की बात की जा रही है आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा, क्या ये हमला वास्तव में हमला हुआ था, या सिर्फ अपने सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, इसलिए ताकि हमें 2-4 गार्ड मिल जाएं, पुलिस वाले मिल जाएं और हमारे आगे पीछे चलें, इस उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। तो अब यहां पर सच्चाई क्या है? फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर जो आज हमले की बात सामने आ रही है, ये अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसके लिए कानून के सहारे, कानून का सहारा लेते हुए काम करना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर जिसने भी हमला किया है, वो कौन है, वो कहां का है और उसने हमला क्यों किया, ये जांच से ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।